अखिलेश यादव के सरकार में भय नहीं था, डर नहीं था। ये सरकार के अंदर एक डर बना के ये सरकार चल रही है। चलो कि अगर वो जो कांवड़िए अगर कह रहे हैं कि ये मुसलमान की हम कुछ नहीं खाएंगे तो ठीक है, मत खाओ, लेकिन ये वादा करो कि जब हम कांवड़ लेकर आ जाएंगे तो फिर जिंदगी में मांस मछली नहीं छुएंगे। तो मोदी जी तो पहले ही फेल हो गए। अब की बार मोदी सरकार और ये मोदी की गारंटी तो फेल हो गया है। कांवरियों को भक्तों के लिए क्यों नहीं बनवाए? हर 1-2 किलोमीटर खाने का इंतजाम, रहने के इंतजाम, सोने के इंतजाम, पानी के इंतजाम कर देते तो वहाँ हिंदू मुसलमान से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ये लड़ाई चल रही है, ये हिंदू से ज्यादा लड़ाई अमित शाह और अमित शाह और योगी जी की वजह से है। बोलो कितना तोड़ फोड़ किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है? बीजेपी तो आना है नहीं। अगर खुदा न खास्ते आ जाती है बीजेपी तो प्रधानमंत्री के दावेदार हमारे योगी जी हैं। ये गुजरात और उत्तर प्रदेश का मामला है। जितना भी विकास हुआ है सिर्फ गुजरातियों का हुआ है। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो समाचार निकल के आ रही है सारे प्लेटफॉर्म्स पे और जगह, कि योगी महाराज को जो है हटाया जा सकता है। उनके जगह केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री यूपी का बदल सकता है। इसी के बारे में बात करने हम बनारस की जनता यानी बजड़िया में आ चुके हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे हम बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे अगर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन सही है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल चाल है आपका? ऊपर वाले का आप लोग इनको देखे होंगे, बहुत पॉपुलर हमारे चैनल के चाचा जी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा बोला था। आपका वीडियो बहुत बढ़िया गया था चाचा, आप जो बोले शुद्धता से और हर चीज़, काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया। एक सवाल मेरा अभी इधर भी चल रहा है, मैं आपसे वो जानकारी लेना चाहूँगा कि योगी जी को बदलने की बात चल रही है बीजेपी के अंदर और केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, तो आपके हिसाब से क्या बदलना ठीक है या नहीं? देखिए, बीजेपी वाले अगर योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे ज़्यादा नुकसान होगा, नहीं हटाएंगे तो कम नुकसान होगा। अच्छा, हटा देंगे तो ज़्यादा नुकसान, नहीं हटाएंगे तो कम नुकसान, क्यों? हिंदुत्व जो है, इस वक्त हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है। मोदी जी कह रहे हैं कपड़े से पहचान लीजिए और ये नाम से पहचानवा रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये इनको हटा देंगे तो मोदी जी तो पहले ही फेल हो गए। अब की बार मोदी सरकार और ये मोदी की गारंटी तो फेल हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी हिंदुत्व के नाम पर अगर कुछ इनको, बीजेपी के पास हिंदुत्व के अलावा कोई एजेंडा ये नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। और हिंदुत्व के मामले में मोदी जी से बड़े ये हैं योगी जी। और हिंदुत्व का वोट जो अगर इनको खत्म करते हैं तो मोदी जी पहले ही खत्म है, योगी में हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, बीजेपी और खत्म हो जाएगी। अच्छा, बीजेपी के अंदर जो भी कसमोकस चल रही है, क्यों हटाने का सोच रहे हैं, इसके बारे में कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे? ये गुजरात और उत्तर प्रदेश का मामला है। जितना भी विकास हुआ है सिर्फ गुजरातियों का हुआ है। हमने जा कर के देखा, हमारे एक दोस्त थे गए 80 पर, तो हमने जहाज़ देखा। वो जहाज़ चल रहा था, जहाज़ पर जो है एक मल्लाह बेचारे बैठे हुए थे। हमने उनसे पूछा कि भाई तो बड़ा विकास हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। उनसे बातचीत जब होने लगी तो बेचारे हमसे कह रहे हैं इसमें जितने काम करने वाले हैं, जहाज़ में जितने भी सुपर से लेकर के जितने भी कर्मचारी हैं, सब की सब टोटल गुजराती, जहाज़ गुजरातियों का। और उसके बाद हमारी हालत ये है कि हम रोटी के लिए लाला पड़ा हुआ है, रोटी चलाना मुश्किल है। हमारे पास कोई सूरत से बड़ी मुश्किल से कोई सवारी मिल जाती है तो मिल जाती है, वरना हमको कोई पूछता नहीं। भैया जो विकास हुआ है सब गुजरातियों का हुआ है। तो यहाँ पर भी जो ये लड़ाई चल रही है, ये हिंदुत्व से ज़्यादा लड़ाई अमित शाह और योगी जी की वजह से है। योगी जी भाई बीजेपी तो आना है नहीं। अगर खुदा न खास्ते आ जाती है बीजेपी तो प्रधानमंत्री के दावेदार हमारे योगी जी हैं। और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अगर बीजेपी आती है तो अगला प्रधानमंत्री अगर बनना कोई चाहता है तो अमित शाह जी बनना चाहते हैं। तो उनके रास्ते में अगर कोई रोड़ा है तो योगी जी हैं। तो अगर योगी जी के इस मामले में ये अगर उनको सब की सब मिला जुला के केंद्र से लेकर के यहाँ पर आप चले जाइए विश्वनाथ जी के मंदिर के पास देख लीजिए, जितने दुकानदार हैं वो सब की सब बड़े दुकानदार, सब की सब गुजराती हैं।
और यहाँ के लोग लाची बेचें, लाची दाना बेचें, माला बेचें, समझ रहे कि नहीं, भीख मांगें, इसके अलावा उनको कुछ नहीं मिला। सब की सब गुजराती हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ गुजरातियों का भला हुआ है। और हर जगह कुछ कहीं कहीं आपको क्या नाम है महाराष्ट्र वाले मिल जाएंगे, बाकी सब की सब भैया हर जगह खाली गुजरात। बनारस वालों का उद्धार नहीं हुआ, गुजरातियों का उद्धार हो गया बनारस में। बनारस के अंदर हर जगह आप जाके अपनी नज़र से देख लीजिए। अच्छा चाचा, मेरा एक और सवाल है इससे हट के। 5 साल आपने देखा अखिलेश यादव जी को, 5 साल से ज़्यादा देख लिया आदित्यनाथ योगी जी को। किसकी सरकार में बनारस की जनता बेहतर अपने आप को महसूस करती है? अखिलेश यादव की सरकार में। क्यों? अखिलेश यादव की सरकार में भय नहीं था, डर नहीं था। ये सरकार के अंदर एक डर बना के ये सरकार चल रही है। हर वक्त एक दहशत होता कुछ नहीं, लेकिन जैसे लगता है कि अभी बहुत बड़ा कुछ दबाव है। दबाव। आदमी हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन डर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। और ये बात अखिलेश की हुकूमत में नहीं थी। हर आदमी को बोलने का हक था। होगा क्या, होता क्या है वो अपने जगह है, लेकिन इस सरकार के अंदर हर वक्त एक डर बना के ये सरकार चलती है भैया, समझ रहे कि नहीं। और डर करके बच करके आदमी बस चल रहा है, यही फर्क है। अखिलेश के सरकार में ऐसा नहीं था। अखिलेश के सरकार में ऐसा। 27 में कौन? आखिरी प्रश्न, 27 में कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश चाचा का कहना है 27 में अखिलेश यादव जी आएंगे। और भी चाचा यहाँ बैठे हैं। चाचा बातचीत चलिए। और भी एक हम आखिरी जो हैं, आखिरी हमारे चाचा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जो हमारे बड़ा नहीं बड़ा प्रिय हैं। और इनका जो है, मैं जनता से ये बताना चाहूँगा कि चुनाव के माहौल में चाहे तो चलता रहेगा, इनका प्रिडिक्शन एकदम सही आया था। और जो इन्होंने कहा था एग्जैक्ट 90% ऊपर नीचे इनका प्रिडिक्शन सही आया था। तो जो हमारे चाचा कहते हैं, मुख्तार चाचा, वो एकदम सही है कहते हैं, 10% ऊपर नहीं चल। क्या चाचा? बिल्कुल सही है। सही है। तो योगी जी को हटाना सही या गलत? नहीं, हटना तो चाहिए। ये जो माहौल बना हुआ है भय वाला, ये भय खत्म होनी चाहिए। भय खत्म? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये डर का राज चल रहा है, ये खुशहाली का राज नहीं है। ये डर का राज चल रहा है, और डर का राज कोई राज में राज नहीं होता। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे तो क्या कुछ परिवर्तन आएगा? उम्मीद तो रखा जाता है। उम्मीद है बस? बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद है। उम्मीद है। अच्छा चाचा, एक और प्रश्न, 27 में कौन आपके? 27 में तो हम लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों पक्ष में यही रुझान है कि अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश आएंगे? अखिलेश को आना चाहिए। अच्छा, 5 साल अखिलेश यादव भी रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा योगी जी भी रहे हैं। किसके सरकार में आप ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं? देखिए, खुशहाली तो अखिलेश के ही राज में मिला। हमने बताया ना कि आज भय के राज में रोज लोग जी रहे हैं। खुशहाली आज लोगों के अंदर नहीं है। कोई जरूरी नहीं, खाली मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी भय के राज में जी रहा है। हिंदू भी खुशहाल नहीं है। खुशहाल नहीं? कोई खुशहाल नहीं। कोई हिंदू से अगर पूछा जाए कि आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या ये सही बात है कि आप खुशहाल हैं, कोई खुशहाल नहीं है। कोई खुशहाल नहीं है। 27 में अखिलेश? ये एक लाज है, एक लहजा है, जो आदमी अपने हिंदुत्व का एक लाज रख रहा है, जो आज वो उनका गुण गा रहा है, लेकिन खुश नहीं है। कोई खुश नहीं है। खुश नहीं है। हमारी दुकानदारी कम से कम 30% हिंदू से है। हम मुसलमान हैं, दुकानदार भी मुसलमान है, हमारा एरिया भी मुसलमान का है, लेकिन 30% हमारी दुकानदारी हिंदू से है। लेकिन उन लोगों से जब बातचीत होती तो ये समझ में आता है कि वो खुश नहीं है। क्यों खुश होंगे, जरा हमें बताइए। खुश होने का कोई रीज़न होना चाहिए कि आज मान के चलो अगर प्याज महंगी है तो खा मुसलमानों के लिए महंगी है, हिंदू के लिए महंगी है, सबके लिए महंगी है। टमाटर का पोजीशन आप देख ही रहे हैं, अनाज का पोजीशन आप देख ही रहे हैं। आज जो पोजीशन चल रही है तो वो सबको लपेट के लेके चल रही है ना भाई, समझ रहे हैं आप ना। पेट्रोल महंगा तो क्या हमारे लिए खाली है? आज ट्रेन का टिकट महंगा तो खाली हमारे लिए महंगा है? सबके लिए महंगा है। तो सब भय में जी रहे हैं, कोई खुशहाल नहीं है। वो अपने दिल पे हाथ रख के अगर कहें कि मैं खुशहाल हूँ तो मैं बात करूँ उनसे, कभी जिंदगी में ये नहीं हो सकता कि वो खुशहाल हूँ। आपके हिसाब से 27 में अखिलेश यादव? बिल्कुल। आज जो माहौल जैसे उन्होंने बनाया है, गोश्त वाली ये दुकानें बंद करो, मछली की दुकानें बंद करो, मुसलमान का नाम, कांवड़ यात्रा, ये मुद्दा खाली बना के चल रही है। कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब देखा जाए, आज जरा सा आप गौर करके देखो कि बनारस की बात हम कर रहे हैं, छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा भी नहीं है।
कम से कम 50 टन मुर्गा कटता होगा आराम से। उसमें कोई दो राय नहीं ना है। वो 50 टन, दुनिया जानती है कि मुसलमान भैंस का गोश्त खाता है, बड़े का गोश्त खाता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो मुर्गा कौन खाता है? हिंदू। हिंदू खाते हैं। उसमें से 5%, 10% हम ले लेते हैं कि मुसलमान, 20%। 20%, 80% वही खा रहे हैं। कम से कम बनारस में हम समझते हैं कि कुछ नहीं तो 20 टन तो बकरा कटता ही होगा। 20 टन अगर बनारस में बकरा कटा, वो बकरा कौन खाता है? मुसलमान तो खाता नहीं, मुसलमान तो भैंस का गोश्त खाता है। मछली इतनी बिकती है, इतनी बड़ी बड़ी मंडियां, मछली कौन खाता है? तो आज जबरदस्ती लोगों से कहलवाया सिर्फ जा रहा है, एक नफरत का जहर बना के बस, और कुछ है वो नहीं। हिंदू मुसलमान पे राजनीति हो रही है। कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। इनके पास कुछ बचा नहीं है राजनीति करने के लिए, तो केवल हिंदू मुसलमान पे राजनीति कर। मान के चलो कि अगर वो जो कांवड़िए अगर कह रहे हैं कि ये मुसलमान की हम कुछ नहीं खाएंगे, तो ठीक है, मत खाओ। लेकिन ये वादा करो कि जब हम कांवड़ लेकर आ जाएंगे तो फिर जिंदगी में मांस मछली नहीं छुएंगे। तब तो हम समझे कि तुम्हारा एक अटल इरादा बन गया। लेकिन वहाँ तो एक खाली मुद्दा बनाना है, कोई सही आदमी कांवड़ियों में नहीं है। ये आप मान के चलो, ना कोई रईस घराने का कोई आदमी है, कोई रईस घराने का नहीं मिलेगा। आज देख लो कितना तोड़ फोड़ किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है? ये कोई तरीका है? धर्म का ये मतलब है? अगर हमारे धर्म में कोई लड़के अगर हमारे त्यौहार पर करते तो हम उससे खिलाफ हैं। मैं उससे खिलाफ हूँ कि मेरा मजहब मुझे नहीं सिखाता किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना, कुछ बल्ब तोड़ देना, किसी के रिक्शे पर मार देना, किसी के शटल पे मार देना, ये हमारे लिए नुकसानदायक। आज तो तुम किसी, अभी देख लीजिए आप, उन्होंने कार तोड़ डाला, टोटो तोड़ डाली, उन्होंने दुकान तोड़ दी, दुकानें तोड़ डाली। क्यों तोड़ा? क्या तोड़ा? वो मजहब सिखाता है किसी का? कोई मजहब सिखाता है? हमें बताओ आप। आज है कोई मजहब में कोई भी कहीं से कोई जरिया दिखा दो किसी किताब में हो कि किसी का जो है नुकसान करना। मजहब का मतलब ये कि जब अगर हम अपने घर से निकले और हमारा आस्था सिर्फ एक वहाँ चला गया कि हम शिव भक्त हैं और शिव की दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमारा मिजाज तो उस वक्त वहाँ होना चाहिए। हमारा मिजाज तो वहाँ होना चाहिए कि हम दाहिने बाएं ताकेंगे, टोटो वाले को मारेंगे, कार वाले को मारेंगे, मुसलमान की दुकान देखेंगे। और अगर मान लीजिए योगी जी को अगर ऐसा करना भी था तो अरे यार, राजा घर मोती के काल काहे का है? अरे हर 2 किलोमीटर पे एक बढ़िया पंडाल बनवाते और वहाँ बाकायदा लोगों को खाने पीने के इंतजाम करते, ना हिंदू से खरीदना पड़ता ना मुसलमान से खरीदना पड़ता, व्यवस्था अच्छी रहती, व्यवस्था कर देते। आपके पास कमी क्या चीज़ की है? बोलिए, आपके पास कोई कमी है? हर 2 किलोमीटर पर एक पंडाल बनवा देते, 1000 आदमी को रुकने की जगह बनवा देते। आप भाषण देने के लिए इतना बड़ा पंडाल बनवाते हो ना, है 1 महीना लग जाता है बनवाने में, तो कंवरियों को, भक्तों के लिए क्यों नहीं बनवाए? हर 1-2 किलोमीटर खाने का इंतजाम, रहने के इंतजाम, सोने के इंतजाम, पानी के इंतजाम कर देते, तो वहाँ हिंदू मुसलमान से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों पड़ता भाई? जरा हमें बताओ। अच्छा चाचा, 27 में आपके इस हिसाब से अखिलेश यादव जी? आना तो है अखिलेश को। ये तो भाई ये सामने आ गया रुझान ना, सामने आप देख लो। तो हमारे मुख्तार चाचा का कहना है कि 27 में अखिलेश यादव, और इनका प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होता है। तो आप देखते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।